कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, साला सरबालाजी भगवान की, उपस्थित भक्त वृंद की, आज के छठी महोत्सव की जय जय श्री। हम वैष्णवों का सौभाग्य पूरा हो गया कि भगवान के जन्म के छठवें दिन ही हम भगवान की छठी का उत्सव मना रहे हैं। वैष्णव ध्यान दो, प्रोसेस ये रखेंगे हम तो थोड़ा सा हम भगवान के जन्म की कथा कहेंगे 2 मिनट, फिर भगवान को प्रकट कर लेंगे लल्ला को, ठीक है। और जैसे लल्ला का जन्म होगा तो लल्ला का गाना भजन जन्म को, ठीक है। और वह जन्म में ही लल्ला जैसे नहाना है, पोतरा कुंड में नहाए भगवान, जन्मभूमि पर पोतरा कुंड देखा है आपने। तो भगवान जैसे नहलाए थे तो सब नहलाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे अभिषेक से, ठीक है। सभी तैयार कर लो बनाए। लाली कहाँ गई है? मतलब अभिषेक का सामान है ना। हाँ, तो सभी लोग भगवान का अभिषेक कर लेंगे। तो भाव ये रखेंगे कि आप भगवान का जन्म हुआ और उनको मिला रहे हैं। उस बीच में प्रिय दीपांशु और कन्हैया प्रभु बधाई गाते रहेंगे, महामंत्र बोलते रहेंगे। फिर जब नहा धो लेंगे लल्ला तो 5-6 दिन की लीला के बाद बेसिकली भगवान की छठी पूजी थी 1 वर्ष 6 दिन बाद, 1 साल 6 दिन बाद से सेलिब्रेशन शुरू हुआ था भगवान का। तो 1 साल भगवान को बढ़ा के छठी जब पूजेंगे तब भगवान को कपड़े पहनाए जाएंगे छठी में, ठीक है। और फिर वो बधाई से 7 बजे तक हम विश्राम कर देंगे, सबसे भगवान की आरती करके सबके साथ लेके ये प्रोसेस है, ठीक। समझ में आएगा सबको। इसी तरह से 2 मिनट गुरु वंदना करके फिर भगवान की कथा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय लाल किशोर, जय गोपी चित चोर हरि, जय जय माखन चोर। हे ठाकुर हमरे, फॉलो वाला माइक रमण बिहार, दूसरा सेकंड बन गया। हम हैं रमण बिहार। आप 10 मिनट के अंदर भगवान के अभिषेक का, ठाकुर जी यही अंदर जाएंगे दोबारा या वो दूसरे हैं? यही जाएंगे। तो जैसे हम जन्म की कथा बोले थोड़ा सा भगवान को लेके, हे ठाकुर रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 बाल कृष्ण लाल की जय। सब बोलो हे नाथ नाथ हम आपको भूले नहीं, हम आपको भूले नहीं, हे नाथ हे नाथ हम आपके हैं, हम आपके हैं, हे नाथ हे नाथ आप हमारे हो, आप हमारे हो, हे नाथ हे नाथ हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, पर अपनी कृपा बनाए रखना, ऐसे ही अपनी भक्ति में लगाए रखना, ऐसे ही अपनी भक्ति में लगाए रखना। नंद के लला की जय। भगवान के जन्म के विषय में शास्त्रों में एक बात आती है, आपको ये बात बहुत सुनने को मिलती होगी कि भगवान अजन्मा है तो उनका जन्म क्यों होगा, है ना भाई। अजन्मे का जन्म कैसे संभव है? इसलिए लोगों ने एक नई चीज के भगवान को जन्म मत लिखो, भगवान को अवतरित लिख दो, अवतार लिख दो, है ना। और उस अवतार में अब ये चल रहा है कि अब आप देखो जो लोग फेसबुक चलाते होंगे उनको पता होगी, अब हर कोई अवतरित ही हो रहा है। कोई मित्र अपने मित्र को डाल रहा है तो मेरे मित्र के अवतरण दिवस की बधाई, अवतरण दिवस की बधाई, है ना। तो बेसिकली अवतार ही होता है भगवान का, लेकिन भाव में भगवान का जन्म ही होता है। गीता में भी जन्म की बात है, समस्त पुराणों में भी जन्म की बात है, अवतार की बात नहीं है, जन्म की ही बात है। भगवान जन्म ही लेते हैं, है ना, जन्म ही लेते हैं, जन्म ही होता है भगवान भाव के लिए। और इसीलिए वो सूत्र है, अर्जुन ने कहा जन्म कर्म च मे दिव्य योम वेतम तत्वतः त्यक्त्या देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। अर्जुन जन्म तो मेरा होता है, लेकिन मेरे जन्म की दिव्यता समझ में आ जाए कि मैं क्यों जन्म लेता हूं, तो फिर उसका भी जन्म नहीं होता, है ना। तो भगवान जन्म ही लेते हैं क्योंकि भावाग्राही हैं। इसलिए जब मन करता है भक्तों का, जब भक्त वचन में बांध लेते हैं भगवान को, तो भगवान वो करते हैं जो भगवान के लिए अमर्यादा है ना। और जन्म तो मर्यादा से भी बाहर नहीं। भगवान भक्त के वश में वो सब भी करते हैं जो भगवान की मर्यादा के खिलाफ होता है, क्योंकि भावग्राही है, लेकिन हमारा भाव इतना पुष्ट होना चाहिए। इसलिए भगवान जन्म ही लेते हैं। और यहाँ पर अब जो आप करोगे, अब तक जो आपने किया वो सब भगवान के लिए किया, यानी जो कीर्तन बोला है ना भगवान के समक्ष, वो भगवान के लिए किया। और अब जो आप करने वाले हो विद इन 20 मिनट्स यू विल डू फॉर नंद के लल्ला के लिए करोगे, वो भगवान के लिए नहीं करोगे। यदि यहाँ भाव भगवान वाला आ जाएगा तो फिर नहीं दूध डालोगे। करे 5 लोगों ने पहले उड़े को, छठे में ऐसा हो जाती सांस ही रुक जाए, लेने का सोच है ना, ठीक है नहीं। अभी जो शुरू करोगे प्रोसेस, आप उसमें लल्ला का भाव ही रखोगे। और जो ऐसा करता है वो कृष्ण को थोड़ा बहुत समझ सकता है कि कहाँ वो सुदर्शन चक्र चलाते हैं और कहाँ वो मुरली बजाते हैं, ठीक है नहीं। बहुत ये बात भी बहुत चल रही है, अरे सुदर्शन चक्रधारी को मुरली वाला बना दिया। अरे भाई वो मुरली वाले भी है, सुदर्शन चक्रधारी भी है। जो कोमल हृदय के वैष्णव हैं वो मुरली वाली भक्ति ही करेंगे, और जो सुदर्शन चक्र वाली भक्ति है वो भी लोग कर ही रहे हैं सारे संसार में। ये जो राजनीतिक लोग जितना खेल खेल रहे हैं सारी पृथ्वी पर, वो सुदर्शन चक्र वाले भगवान की प्रेरणा से ही खेल रहे हैं, है ना। तो वो अपना काम अलग कर रहे हैं। और ये जो कोमल हृदय के ठाकुर जी को रिझाने वाले वैष्णव हैं, ये मुरली वाले भगवान की ही उपासना करेंगे। इसलिए ऐसा नहीं कहना है कि अरे इनको क्या भगवान को क्या बना दिया। कई बार कोई बीच उसमें बोल देता है तो बड़े प्रभावित हो जाते हैं, अरे क्या बात कही है, भगवान को मुरली बजाने वाले थे, चक्रधर भी है और मुरली बजाने वाले भी है। और ये दोनों भाव आप अपने रूप में भी प्रकट कर सकते हैं। आप समझिए वैष्णवों की संगति में या घर में अपने बालकों के संग आप चक्र चलाएंगे कि मुरली बजाएंगे, है ना। जहाँ आपका परिवार है, जहाँ आपके प्रेमी जन बैठे हुए हैं, वहाँ मुरली बजेगी, मुरली से आनंद आएगा।
और यहां से निकल के जब आप दुश्मन के खेमे में जाओगे तब चक्र चलेगा, है ना, तुम्हारे लिए ही। अब तुमको वहां मुरली बजवाओ और यहाँ चक्र चलवा लो घर में, चक्र वाले को पूजो, घर में भी चक्र वाले को पूजो, तो द्वैत नाम तो तलाक है जाए। बहू के चक्र मुफू चलावा तो फू चलावा है जान दे के चक्र, है ना। तो घर में, स्वजनों में, प्रेमी जनों में और वैष्णवों की संगति में बांसुरी वाले का उपासना है। इससे बाहर, इस परकोटे के बाहर जब आप निकलेंगे, यानी संसार में जो घोर संसार है उसमें सुदर्शन चक्र वाले उसकी धारणा है। और याद रखिए उस घोर संसार के बीच में ही घर होता है, उस घोर संसार के बीच में ही आपका घर है। इसलिए घोर संसार में सदैव चक्र की धारणा नहीं हो सकती। आप कहेंगे घर से, हम अपने घर से निकल गए तब सब फिर चालू करते हैं उंगली आप रख लें, नहीं, उसके बाद में भी आपका घर आने वाला है। आपकी ससुराल आएगी, आपके मित्र का घर आएगा, वैष्णवों की संगति आएगी, देवालय आएगा, साधु आएंगे, संत आएंगे, वहां चक्र नहीं चलेगा, वहां लेट के दंडवत प्रणाम होगा, है ना। वहां चरणों की धूली के लिए आप नीचे पड़े रहेंगे, हाथ रख दें सर पर। इसलिए मुरलीधर वाले भगवान की उपासना कोमल हृदय के लोग करते हैं। और वही उन्हीं वैष्णवों को जब कुसंगति का सामना करना पड़ता है, जब संसार के अपरग्राही तत्व परेशान करते हैं, तब फिर उसको सुदर्शन चक्र वाले। यहाँ सुदर्शन चक्र वाले का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ तो मुरली वाले कोई चक्कर है। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तो तुम्हें दिल दे बैठे। गाएंगे नहीं, इसे गाएंगे नहीं। गम पहले ही से कम तो न थे, एक और मुसीबत बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तो तुम्हें दिल दे बैठे। दिली मांगता है, ये ध्यान रखिएगा। जिस दिन दिमाग दे दोगे ना, उस दिन टांग देगा ऊपर खुंटी पे, घूमते रहो, चक्कर काटते रहो। कभी दिमाग मत दे देना, है ना। दिमाग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना दिमाग है। कहता है अथवा बहु कैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। अखिल कोटि ब्रह्मांडों को अंश मात्र की शक्ति से धारण किए हूं अर्जुन, क्या बताऊं अपनी ताकत और दिमाग ऐसे हैं। इसलिए दिमाग नहीं देना है, दिल देना है। फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, कृष्ण के इश्क में पड़ जाते हैं। ठीक है। द्वापर काल के विश्राम वेला में, यानी अंत में, कितने साल पहले? 125 साल पहले, द्वापर के अंत से 125 साल पहले पृथ्वी पर जब कंस इत्यादि का अत्याचार नहीं झेला, तो ब्रह्मा जी के पास गई कि वो पहले नहीं झेल रहे। तो ब्रह्मा जी ने बोले मैं क्या करूं, तो इन्हें मरवाओ। तो ब्रह्मा जी बोले जाए कोई ना मार सके, न मैं मार सकूं न महादेव मार सके, इसे कोई मार ही नहीं सकता। कि तो फिर इसे केवल कृष्ण मार सकते, नारायण मार सकते। तो चलो मैं लेके चल रही हूँ तुम्हें, चल रहा हूँ तुम्हें नारायण के पास। तो ब्रह्मा जी पृथ्वी जो गौ का रूप रखे हुए है उसको लेके गोलोक धाम में पहुंची और अपनी पीड़ा बताई। जब पीड़ा बताई तो भगवान ने कहा ठीक है, बहुत सारी लीलाएं मुझे ध्यान आ रही हैं, सबका समय आ रहा है, अब मैं मथुरा में देवकी के गर्भ से, है ना, वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म ले लूंगा। जैसे ही ऐसा कहा तो राधा रानी परेशान हो गई कि तुम वहाँ जन्म ले लोगे तो यहाँ रास कैसे होगा। तो भगवान ने कहा आप भी चलो। तो राधा रानी बोली कि मैं चलूँ तो सही, लेकिन मेरे लायक वहाँ पर भूमि है नहीं।
तुम तो इन्हें वचन दे रहे हो कि मारोगे, काटोगे, कल से मारोगे, नहीं मारोगे, मेरो मार काट से क्या मतलब है, मैं क्या करूंगी जाके। तो भगवान बोले, राधा रानी बोली, मैं तो रासेश्वरी हूँ, मेरे को रास करना आता है। कि चक्कर, मारपीट, उठा पटक, गदा, मल्ल युद्ध जब जे करवे जा रहे हो तो मैं क्या करूंगी माँ। रास होता तो मैं चलती। तो भगवान बोले रास भी करेंगे। तो राधा रानी कहती हैं रास करोगे तो रास के लिए भूमि होनी चाहिए, रास की प्रेम की भूमि, वृंदावन होना चाहिए। तब भगवान ने कहा कि इस गोलोक से 84 कोस की जगह भेजे दे रहा हूं पहले, ठीक है। तो जो ब्रजमंडल जहां आप जाते हो ऐसे ही वो पृथ्वी लोक का हिस्सा नहीं है। इसलिए भगवान वृंदावन के लिए कहते हैं कि मैं वृंदावन को छोड़ के कभी नहीं जाता, क्योंकि वो भूमंडल का हिस्सा नहीं, वो 84 को जो हिस्सा है वो गोलोक का है। तो पहले ब्रजमंडल भेज दिया, यमुना जी भेज दी, गोवर्धन इत्यादि भेज दिए। फिर भगवान ने जो देवता थे वो सब नंद, उपनंद और ये सब बना दिए। तब भगवान देवकी के गर्भ में प्रवेश हुए हैं। जब गर्भ में आ गए भगवान, तब ब्रह्मा जी इत्यादि समझ गए कि भगवान आ गए। तो सारे देवता और ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करने आए हैं। कहाँ पे? कंस की जेल में भगवान की गर्भ स्तुति हुई है। जन्म से पहले समस्त देवताओं ने जन्म लेने से पहले ही स्तुति की है कि ये आ गया। जब वो स्तुति कर रहे हैं तब देव के चक्कर में कि जी इतने बड़े देवता जी सबका ही आएगा टपक के। तब देवकी को समझ में आया कि मेरे घर है ना गर्भ में वो आने वाले हैं जिनका बहुत दिन से इंतजार है ना। और जब देवता स्तुति करके चले गए तो भगवान चतुर्भुज रूप में देवकी के गर्भ से प्रकट हो गए। कृष्ण मथुरा में धरा पर आ गए, कृष्ण मथुरा में आप कर दो धरा पर आ गए। देवकी के गर्भगृह में छा गए, देवकी के इसी में रख दो बस। कृष्ण मथुरा में धरा पर आ गए, कृष्ण मथुरा में। एक चेयर दूसरी दे दो, ये वाली चेयर दो, ये वाली चेयर। कलियां खिल गई, ऋतु बदल गई रात में, कलियां खिल गई ऋतु। जल्दी लाओ, टाइम नहीं हमारे पास, जल्दी आओ 15 मिनट। कलियां खिल गई, ऋतु बदल गई रात में, कलियां खिल गई, ऋतु बदल गई रात में। बेड़ी टूटी, प्रहरी सो गए साथ में, बेड़ी टूटी, प्रहरी सो गए साथ में। बेड़ी टूटी, प्रहरी सो गए साथ में। बेड़ी Getting late. टूटी, प्रहरी सो गए एक बरात लाओ, बरात साथ में। लेके श्री वसुदेव बाहर आ गए, लेके श्री वसुदेव आ गए। देवकी के गर्भगृह शंख और अभिषेक आ गए। देवकी के गर्भगृह पर छा गए। सभी ऐसे ही दर्शन करेंगे, ऊपर से उठा के कराऊं, है ना। भगवान प्रकट हो रहे हैं, देवकी के गर्भ से निकलेंगे। ठीक, जैसे ही निकलेंगे, ठीक है, स्तुति हो जाएगी कन्हैया प्रभु जो भजन गाएंगे उससे। उसी स्तुति के बाद नहलाना धोना शुरू। और सबसे पहले कौन, ये शारदा जी पहले अभिषेक कर देंगे, फिर इस बार माताएं फर्स्ट अभिषेक करेंगी।
जो माता जी है ना, फिर वैष्णव हर बाजी वैष्णवी कूद के पहुंच जाते हैं, माता रह जाते हैं बीच में, तो माता है। लेकिन प्लीज है ना, मतलब डोंट डिले, विद इन 15 मिनट्स वी विल मतलब फिनिश द सेरेमनी। 7 बजे आरती होगी, इसलिए देर नहीं करिए, सबको नंबर आना चाहिए एक एक गुण डालने का, ठीक है। बोले बाल कृष्ण लाल की। आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे। ऋतिक का है। आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे नंद द्वारे बधिया बाजे, आज नंद द्वारे बधिया बाजे, आज नंद द्वारे बधिया बाजे, आज नंद द्वारे बधिया बाजे। कौन लुटावे अन्न धन सोना, कौन लुटावे अन्न धन सोना, कौन लुटावे वस्त्र भैया बधैया, कौन लुटावे वस्त्र भैया बधैया। बाबा लुटा